तो हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोनोसी। चैप्टर फर्स्ट है। तो फ्रेंड्स, आपको इसी प्रकार के पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर दें। मैं या मेरी टीम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देगी। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा लें। लेट स्टार्ट वीडियो। तो हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे इसकी परिभाषा। फार्माकोनोसी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति से प्राप्त औषधियाँ और संबंधित उत्पादों के साथ कार्य करते हैं, जैसे पौधे, जानवर, खनिज आदि। इनके साथ हम कार्य करते हैं। नोट: आधुनिक फार्माकोनोसी के अध्ययन को निम्नलिखित 8 क्षेत्रों या 8 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट कौन सा है? मेडिसिनल एथनोबॉटनी। इस शाखा में पेड़ पौधों के परंपरागत उपयोग तथा औषधीय उपयोग का अध्ययन किया जाता है। एथनोफार्माकोनोसी सेकंड है हमारा। एथनोफार्माकोलॉजी, इस शाखा में औषधीय पदार्थों के फार्माकोलॉजिकल गुणों का अध्ययन किया जाता है। और फाइटोथेरेपी नंबर 3 है। फाइटोथेरेपी, पेड़ पौधों के अर्क या निष्कर्षण के औषधीय उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 4 है फाइटोकेमिस्ट्री। इस शाखा में पेड़ पौधों के रासायनिक अवयव का अध्ययन किया जाता है। जू फार्माकोनोसी, इस शाखा में जीव जंतु स्वतः औषधि प्राप्त करने का अध्ययन किया जाता है। जैसे जीव जंतु किस तरह से औषधि प्राप्त करते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे जानवर पेड़ पौधों, मिट्टी एवं कीटों द्वारा स्वतः ठीक हो जाते हैं। जैसे मिट्टी है, पेड़ पौधे किसी से दवा नहीं लेते, वो स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। और नंबर 6 है फार्माकोग्नोसी बायोटेक्नोलॉजी। इस शाखा में बायोटेक्नोलॉजी अणुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक। और नंबर 7 कर चलते हैं। हर्बल इंजेक्शन। हर्बल इंजेक्शन क्या होते हैं? इस शाखा में शरीर में हर्बल तथा अन्य औषधियों द्वारा होने वाले अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। यह है मेरीन फार्माकोनोसी। इस शाखा में समुद्री जीवाश्म द्वारा प्राप्त रसायनों का अध्ययन किया जाता है। आगे अब हेडिंग डालेंगे हम हिस्ट्री ऑफ फार्माकोनोसी। फार्माकोनोसी का इतिहास। फार्माकोनोसी का इतिहास औषधियों के क्षेत्र में काफ़ी पुराना इतिहास है। उस समय की बात है जब विभिन्न देशों जैसे भारत, चीन, ग्रीस और मिस्र आदि में कुछ विशेष प्रकार के पेड़ पौधों द्वारा औषधि तैयार करके बीमारियों का उपचार किया जाता था, जो कि क्रिश्चियन युग की शुरुआत से काफ़ी पहले था। फ्रेंड्स, आपको इतना ही लिखना है इसमें। तो अगला टॉपिक हमारा स्कोप ऑफ फार्माकोनोसी। फार्माकोनोसी का क्षेत्र। 20वीं शताब्दी में कुछ महत्वपूर्ण दवाओं की खोज की गई थी और 21वीं शताब्दी में विभिन्न नए पौधों और जड़ी बूटियों की किस्मों का उत्पादन करने के लिए पौधों में रासायनिक विज्ञान को लागू किया गया था। इस युग में नए औषधि रूप से उपयोगी रासायनिक यौगिकों जैसे साइट्रिक एसिड को मान्यता के लिए क्रोमेटोग्राफी और कई अन्य तकनीक विकसित की गई। इन शाखाओं में चिकित्सा एथनोबॉटनी, एथनोफार्माकोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री, जो फार्माकोनोसी बायोटेक्नोलॉजी और समुद्री फार्माकोनोसी शामिल हैं। अब आगे लिखेंगे। अगला टॉपिक है कोगनोसी का क्षेत्र। कोगनोसी का क्षेत्र निम्नलिखित रूप से विस्तृत किया गया। इसके 2-3 टॉपिक हैं, वो लिखवाऊंगा आपको। कृत्रिम औषधियाँ एवं एंटीबायोटिक्स। कृत्रिम औषधि का अधिक इस्तेमाल होने के कारण पेड़ पौधों द्वारा बने फार्मास्यूटिक पदार्थों की अधिक मांग बढ़ रही है। दूसरा, औषधि की स्वदेशी प्रणाली। पेड़ पौधे बायोलॉजिकल सक्रिय द्वितीयक चयापचय का संश्लेषण कहते हैं। औषधि पौधों के उपलब्धता के आधार पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
औषधि की स्वदेशी प्रणाली का उपयोग करने की सलाह देती है। जो WHO है वो भी स्वदेशी प्रणाली का उपयोग करने की सलाह देती है। नंबर 3 हर्बल औषधि। हर्बल औषधियों का उपयोग करने पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता है, किसी प्रकार का दुष्प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। ठीक, अगला टॉपिक है नंबर 4 औषधि पौधे मेडिसिनल प्लांट। भारत आयुर्वेद पौधों का मुख्य स्रोत है। आयुर्वेदिक तत्व, यूनानी औषधियाँ, छोटे उद्योग द्वारा प्राप्त पौधे तथा जड़ी बूटियाँ द्वारा तैयार की गई है। नई औषधियाँ नोवल मेडिसिन। नई औषधियों का विकास फार्माकोसी के शोध व अनुसंधान पर निर्भर करता है। आगे औषधि अशोधित औषधियाँ क्रूड ड्रग कहते हैं उन्हें। चिकित्सीय रूप से सक्रिय पदार्थों का निर्माण अशोधित औषधियों द्वारा होता है, क्योंकि इनको अन्य तकनीकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन्हें क्रूड ड्रग कहते हैं। और वनस्पति औषधियाँ एवं उपचार प्लांट ड्रग एवं रेमेंड्स। जटिल बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स और वनस्पति औषधियाँ एवं उपयोगों द्वारा उपचारित किया जाता है। इनको कैसे किया जाता है? जो वनस्पति औषधि हैं उनसे ही इनका इलाज किया जा सकता है। कैंसर हुआ, एड्स, ये बड़ी बीमारी होती हैं। जैसे फाइटोमेडिसिन। फाइटोमेडिसिन क्या काम करती है? निम्नलिखित प्राकृतिक पौधों को फाइटोमेडिसिन में उपयोग किया जाता है। जैसे आर्टमिनीन, ये मलेरिया नामक है। आर्टमिनीन ये मलेरिया कारक है। ये पौधे का नाम है। ये कारक है, इसका क्या काम करता है ये पौधा? यह है टैक्सोन। टैक्सोल कैसा काम, कौन सा कार्य करता है? कैंसर रोधी है, ये कैंसर को काटता है। यह कोर्सलोन, ये कोर्सलोन उच्च रक्तचाप रोधी, यह उच्च रक्तचाप को क्या करता है? कंट्रोल करता है। फिर प्रोटीन विटामिन पी, ये वो है औषधि। पिपरिन जैव उपलब्धता बढ़ाने के लिए, पिपरिन का यूज किया जाता है जैव उपलब्धता बढ़ाने के लिए। ये लास्ट है हमारी फाइनल, वनस्पति पर आधारित उपचार नेचुरल प्रोडक्ट्स। जब लोग सिंथेटिक दवाओं के शक्ति और प्रभाव के बारे में जागरूक होने लगे, तब कई औषधियाँ जैसे टोल बाल्सम और प्रीवालम, बेंजोइम आदि की भारत में आयात किया गया था। जय हिंद फ्रेंड्स।